परसों की कथा में कहा था कि देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के बोलो जरा। सुना। ए मेरी काशी की जीजियों, जरा जम के तो बोलो। सुना था? हाँ। और जीजाओं, सुना था ना सबने? ठीक है। देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर दर्शन के लिए कभी नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन के लिए तो दिल और मन की जरूरत पड़ती है, परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। केवल मन चाहिए, दिल चाहिए। कपड़े देखना है ना तो नेत्र चाहिए, श्रृंगार देखना है तो नेत्र चाहिए, टीवी देखना है तो नेत्र चाहिए, पर यदि दर्शन करना है तो थोड़ी देर नेत्र बंद कर कर बैठ गए ना, अपने घर पर भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना है और तुम यहां तक नहीं भी पहुंचे ना, बस नेत्र बंद करके कथा को सुनते सुनते इस दिल से, इस मन से थोड़ी देर विचार करना कि मैं काशी के रेलवे स्टेशन पर उतर गई हूँ और ऑटो में बैठकर मैं बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंचकर कॉरिडोर में से प्रवेश कर कर मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच गई हूँ और मेरे विश्वनाथ को मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ। ये दिल वहां तक पहुंच जाएगा और शिव उसको स्वीकार करेगा। दिल से पहुंचे विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू अनाथ नहीं है। तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर शिव मंदिर कह रहा है, भगवान शंकर का मंदिर कह रहा है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है। भगवान शंकर का शिवालय कहता है, ये भगवान शंकर का मंदिर कहता है। तमिलनाडु के कुंभकोंडम में 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐरावतेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वो हमको जीतना सिखाता है, जीतना, हारना नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है, राजगढ़ रामगढ़ कैंट झारखंड से आई है। रामगढ़ कैंट झारखंड से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हिला हुआ। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख गए? तुम्हारे कैमरे से पेच करो, हाथ हिलाइए। हाँ, दिख गए। बेटी आई है साथ में, ले आओ इसको, ले आइए। आ जाओ, लेकर इसको ले आओ। मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है। मैं रामगढ़ कैंट झारखंड से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। पूरे शरीर में इसको सफेद दाग हो गए थे, पूरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे। हम इतने परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर इसको आराम नहीं मिला। आखिरी में हमने सोचा कि भगवान जाने बेटी का जीवन है, कैसे इसको जिएगी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया, दाग पूरे शरीर पर हो गए। अब मैंने अपनी परिचित मामी जी, मामी सास से बात करी। उनने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा का बोला कि वो कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा, आप कथा को श्रवण करो।
51 बेलपत्र प्रदोष काल में महादेव पर समर्पित करो। 21 आम के पत्ते लेकर आना, जो जमीन पर पड़े हुए हों वो पत्ते लेकर आकर उसको जलाकर उसकी भस्म बनाना। बाबा पशुपतिनाथ का व्रत करना और बाबा को भस्म लगाकर वो भस्म अपनी बेटी के शरीर पर लगाना। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वाला गाय के दूध का प्रयोग करना, वो मेरे अपनी बेटी के लिए करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर बेटी का शरीर पूरा ठीक नहीं हुआ था गुरुदेव। उसका पूरा शरीर सफेद देखकर हमको दुख होता था कि ये कैसा रोग हो गया, पूरी चमड़ी सफेद हो गई। तब मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। अब करें तो करें क्या गुरुदेव, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी। हमने जो जो आप प्रयोग टीवी के सामने बताते थे हम लिख लेते थे और उसको हमने बेटी पर करना प्रारंभ करा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरी बेटी का पूरा शरीर वापिस अपना सही तरीके से हो गया और मेरी बेटी का पूरा शरीर सही तरीके से हो गया गुरुदेव। 16/2/2022 को हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल भी हम हमारी बेटी को दे देते और उसके शरीर पर रुद्राक्ष का पानी लगा देते। आज मेरी बेटी का शरीर पूर्ण तरह से एक भी सफेद दाग उसके शरीर पर नहीं बचा गुरुदेव, और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए इस पवित्र काशी की नगरी में आए हैं। लाइन अच्छी है। रिश्ता मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा